वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीको इंडिया क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे शेषफल प्रमेय। इससे पहले वाले वीडियो में अपने बात की थी विभाजन प्रमेय की, भाजकता के नियम पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में अपने चर्चा की थी। आज उन्हीं से रिलेटेड एक अपना चैप्टर है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में नाम में पता चलता है कि अपन को क्या निकालना है, शेषफल निकालना है या ज्ञात करना है। तो ये निकालते कैसे हैं, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है 23, आपको बोला गया है कि संख्या में 4 का भाग देने पे कितना शेष बचेगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, बचेगा क्या 3। इसको क्या बोलेंगे अपन, शेष पर। इसको क्या बोला था अपन ने, भाजक। इसको बोला था भाज्य और ये होता अपना भागफल। जिस विधि द्वारा अपन शेषफल निकालते हैं उस विधि को अपन क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय बोलते हैं। इससे संबंधित एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्या दी होती है और अपन से पूछा जाता है इसका शेषफल बताइए। जैसे मैं बात करूं, एक संख्या दे रखी है आपको 17, 18, 19, 20, 21। आपको बोला गया है कि संख्या में 5 का भाग देने पे कितना शेष बचेगा। किसका भाग दिला रहा है अपन से, 5 का भाग दिला रहा है। अगर अपन ने शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ी है तो अपन क्या करेंगे, पूरी संख्या में 5 का भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे। बट शेषफल प्रमेय या मैंने बताया था भाजकता के नियम द्वारा आप सीधा भी शेषफल निकाल सकते हो। मैंने 5 की भाजकता का नियम क्या बताया था, अंतिम अक्षर या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अपन यहाँ पे अंतिम अक्षर क्या है, 1 है। 1 में 5 का भाग नहीं जाता है तो उससे अगली संख्या ले लेंगे। अगली क्या होगी 21। 21 में अपन 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा और शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अपन ने डायरेक्ट क्या निकाल लिया, इसका शेष पर निकाल गया। इस तरह अगर अपन को आता है प्रमेय वगैरह तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे ये संख्या अपन को बड़ी संख्या दे रखी है, संख्या अपन को गुणा में दे रखी हो तो उनका भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो बट अपन को निकालना है क्या, उसका डायरेक्ट शेषफल पे ही ध्यान देना है कि अपन को इसका क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, न कि संख्या पे अपन को ध्यान देना है। जैसे मैं बात करूं 26 इंटू 17, इसी में 26 इंटू 17 इसमें भाग दिला रहा है अपन से 5 का। तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, या तो अपन 26 को 17 से गुणा करेंगे फिर उसमें 5 का भाग देंगे, जो शेष आएगा वो अपना शेषफल निकल के आएगा। बट अपन इसमें क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट 5 का भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। पहले अपन इस 26 में ही दे रहे हैं, फिर बात करते हैं अपन 17 की। 17 में कितनी बार जाएगा 5 का भाग, 3 बार चला जाएगा, क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। क्या हो गया, 1 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, बटा 5। ये क्या हो गया, 2/5। तो अपने पास शेषफल क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। इस तरह आप डायरेक्ट संख्या में शेषफल निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और लूँ मैं आपके सामने, कोई भी संख्या दे रखी है 31 इंटू 37 इंटू 41 बटा 5। इसमें 5 का भाग दिलवा रहा है। मैंने क्या बोला कि अपन को क्या निकालना है, डायरेक्ट शेषफल ही निकालना है। इसमें 5 का भाग दिए कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 1। इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि 7 बार चला जाएगा, 7 5 35, शेष क्या बचेगा +2। इसमें कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा और प्लस 1 बचेगा। तो अपने पास शेषफल क्या निकल जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 1/5। तो क्या निकल गया, 2/5 शेषफल होगा अपना। ये क्या हो गया, शेषफल 2। ये तो हो गया संख्या कैसे दे रखी है आपको, गुणा में। यही संख्या अपन को भाग में भी दे होती है। और ये क्या है, अपन ने निकाला जो शेषफल निकल के आया ये प्लस में निकल के आया। अगर अपन बोले कि जैसे ये संख्या दे रखी है अपन को 37 दे रखी है, अपन ने कितनी बार भाग दिया, 7 बार दिया। अगर मैं ये भाग कितनी बार, 8 बार दे देता हूँ तो कितनी ज्यादा बार चला गया, 40 बार चला गया, 40 चला आ जाएगा। और अपन को निकालना कितना है, 37, तो 3 बार ज्यादा चला जाएगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये क्या आएगा, -3 निकल के आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ आपको,
क्योंकि अपन को जो सबसे छोटी या नजदीक संख्या मिलेगी उतनी बार ही अपन भाग देंगे। ये तो 5 की बात हो गई। जैसे कोई संख्या 18 का भाग दिलवा रहा है और जैसे मैं बोल दूं 55 आ गया, तो 18 का भाग देके अपन, और क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। बट ये संख्या क्या हो, जैसे अभी 55 है, इसकी जगह अपन को देते 62, तो अपन इसकी नजदीक वाली संख्या ही पकड़ेंगे, न कि प्लस वाली संख्या। ये नहीं है कि अपन को वो शेषफल प्लस में ही लेना है। अगर शेषफल माइनस में आए तो अपन इसको माइनस में ले सकते हैं। जैसे मैं एक संख्या की बात करूं, 11 इंटू 18, संख्या है 11 इंटू 18। इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या लेंगे, उसमें भाग देंगे अपन 4 का। पहले बात करते हैं अपन प्लस वाले से। 4 का भाग देंगे 11 में, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और प्लस से 3 बचेगा, शेषफल 3 ही तो बचेगा। बात करें अपन 18 की, 18 में वही 4 बार चला जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा, बटा 4 क्या हो गया, 6/4। क्या निकल के आएगा यहाँ से, 6 में फिर 4 का एक बार चला जाएगा, शेषफल निकल के आएगा अपने पास 2। ये तो हो गया कि मैंने शेषफल को क्या लिया, प्लस में। मैं बोलता हूं कि अगर 4 का भाग अपन 11 में 3 बार दे देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, लेना कितना है अपन को, 11। क्या होगा, एक ज्यादा हो गया, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, -1। और जैसे बात करूं 18 की, तो 18 में तो वो वैसे बराबर जा रहा है, या आप इसको 20 भी ले सकते हो, या इसको 20 लोगे तो -2 हो जाएगा। क्या हो गया, -1 इंटू -2/4, क्या आ गया, 2/4। तो शेषफल क्या निकल गया अपने पास, वही 2 निकल गया। चाहे आप माइनस से ले लो चाहे प्लस से ले लो, शेषफल सेम ही आएगा। बट इसमें एक बात याद रखना कि शेषफल कभी भी नेगेटिव या माइनस में नहीं होता है। शेषफल को हमेशा क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव या प्लस में ही लेंगे। अगर अपने पास शेषफल नेगेटिव आ जाता है, मैं बात कर रहा हूं, अगर शेषफल नेगेटिव आ जाएगा तो उसको अपन पॉजिटिव कैसे करेंगे, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसमें से अपन वो नेगेटिव वाला शेषफल घटा देंगे, तो अपने पास पॉजिटिव शेषफल निकल के आ जाएगा। क्योंकि अपन को नेगेटिव शेषफल लेना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव शेषफल निकल भी नहीं सकता, या अपन बोले कि माइनस में शेषफल नहीं निकल सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बात करूँ आपको, 31 इंटू 39, इसमें भाग दे रहे अपन 4 का, क्या हो गया, 8 चौक 32 माइनस का 1, इसमें भाग दे अपन। अब की बार क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, तो क्या कितनी बार चला जाएगा, 9 चौक 36 प्लस 3, क्या निकल गया, -1 इंटू +3/4। ये क्या हो गया, -3/4। तो अपन को शेषफल किस में लेना है, प्लस में लेना है। तो प्लस में लेने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 में से -3 घटा देंगे, तो शेषफल क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसी में अगर आप इसको भी माइनस में ले सकते हो, 40 कर लो, ये क्या हो जाएगा, -1 ये -1 हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या निकल के आएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1/4। तो शेषफल क्या आ गया, 1 निकल के आएगा। इस तरह आपको जो भी नजदीकी संख्या हो वो संख्या पकड़नी है। यहाँ पे आ गया अपने पास गुणा का, यहाँ पे अगर प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए तो वही क्या करेंगे अपन, शेषफल को अगर प्लस में आ जाता है शेषफल को जोड़ देंगे, और संख्या जैसे माइनस में आ जाए तो शेषफल को भी अपन घटा देंगे, डायरेक्टली घटा देंगे। ये हो गए अपने सीधा मल्टीपल या गुणा भाग वाले। इसी में मैं बात करूं, जैसे आपकी संख्या आ जाए स्क्वायर में, क्यूब में भी आ जाए, वो संख्या भी आ सकती है। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रखा है, 68 इंटू 49 इंटू 81 इंटू 18, जिसमें भाग दिला रहा है अपन से 16 का। सारी संख्या कैसे, गुणा में है, तो अपन क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे। 16 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 16 चौक 64, क्या बचेगा, प्लस का 4। इसमें कितनी बार जाएगा, 16 × 3 = 48 प्लस 1। इसमें क्या जाएगा, 16 × 80 प्लस 1। इसमें कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अपने पास शेषफल क्या बचा, 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2/16, 4 दूनी 8, 8/16। तो शेषफल क्या निकल गया अपने पास, 8 निकल के आया। ये क्या हो गया अपना प्लस वाला। मैं अगर बोलूं कि अपन संख्या किस में लेंगे, माइनस में लेना चाहिए, तो इसका भाग ज्यादा बार चला जाएगा तो संख्याएं बड़ी हो जाएगी। लेना क्या है अपन को, जो संख्याएं सबसे नजदीक है,
तो इसमें सबसे नजदीक क्या होगा, 64 ही होगा, न कि 80 होगा। तो इसमें अपन सबसे नजदीकी संख्या लेंगे। इसी में बात करूं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक संख्या दे रखी है, जैसे संख्या दे रखी है 11 इंटू 20 इंटू 7 इंटू 14। इनमें भाग किसका दिलवा रहा है, 3 का भाग दिलवा रहा है। 3 का भाग दिलवा रहा है तो अपन इसको माइनस वाले भी से एक बार लेके देख लेते हैं। यहाँ पे अपन 3 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1। 20 में देंगे तो वही अपन 7 या 21, तो क्या हो जाएगा, -1। 7 में देंगे तो अब की बार प्लस में ले लेते हैं, 7 3 दूनी 6 प्लस 1। 14 में 12 प्लस 4 बार चला जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अगर इसी को अपन जैसे माइनस में भी ले सकते हैं, संख्या 5 तिया 15, -1 भी आ सकता है, बट अपन 2 माइनस में ले लेते हैं, 2 प्लस में ले लेते हैं। क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू +1 इंटू 2 बट्टा 3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये क्या है, 2 इंटू 1 बटा 3 क्या आएगा, 2 बटा 3। तो शेषफल क्या निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा। ये हो गया अपने जितनी भी संख्या जैसे गुणा में दे रखी हो उनका हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुणा की जगह प्लस आ जाए तो अपन कैसे करेंगे, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है। संख्या दे रखी है 467 इंटू 329 इंटू 531 माइनस 313। में किसका भाग दिलवा रहा है, इसमें भाग दिलवा रहा है 4 का। तो 4 की भाजकता का मैंने नेम बताया था आपको, अंतिम 2 अक्षरों में अगर 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, 2 अक्षरी लेंगे, न कि पूरी संख्या। तो 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, +3 बचेगा। इसमें देखिए 29 में तो 7 चौक 28 +1 बचेगा। 531 में देंगे कितना बचेगा, वही 7 चौक 28, 28 से 3 31 +3। इसमें देंगे 4 तिया 12 +1 बचेगा। अब की बार क्या है, 3 इंटू 1 +3। ये क्या है, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा अपने पास, 3 + 3 -1 बट्टा क्या दे रहा है, 4 का भाग दे रहा है। क्या होगा यहाँ पे 5 बटा 4। शेषफल क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, क्योंकि 5 में 4 का एक बार और भाग चला जाएगा। ये हो गए अपने प्लस वाले और गुणा वाले दोनों हो गए। इससे आगे आता है, अगर संख्या अपन को क्या दे रखी हो, स्क्वायर में दे रखी हो, क्योंकि एग्जाम में आजकल टफ क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर संख्या स्क्वायर में दे रखी है तो अपन उनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको स्क्रीन पे, संख्या दे रखी 31 की पावर 37 में भाग दे रहा है 6 का, और पूछा है क्या है, शेषफल बताइए। इस संख्या का शेषफल अपन को पूछा है। अगर ये घात नहीं होती तो अपन क्या करते, सीधा भाग देते। कितनी बार चला जाता है, 5 बार चला जाता, 6 5 30, क्या बचता +1। तो अपन को ध्यान में क्या रखना है, जितनी बार वो जो शेषफल बचता है उसी की अपन घात कर देंगे, न कि पूरी संख्या की अपन देखेंगे कि कितनी बार जाएगा, या अपन ये करें कि पहले 31 की पावर 37 करें फिर आप शेषफल निकालें, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या निकलेगा भी नहीं। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, जो 31 बटा 6 है उसमें डायरेक्ट भाग देंगे तो प्लस का 1 शेषफल बचेगा, 6 5 30। तो अपन +1 की सीधी घात कर देंगे 37। तो 1 की कितनी भी घात कर दो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 1 बटा 6, तो अपने पास शेषफल क्या निकल गया, 1 निकल गया। इस तरह आपको डायरेक्ट ही क्या करना है, पहले शेषफल निकालना है फिर उसकी घात करनी है, न कि पहले घात करेंगे या फिर बाद में शेषफल निकालेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, 39 बटा 8, और 39 की पावर कितनी दे रखी है, 49, और पूछा इसका शेषफल बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे और उसकी घात करेंगे। तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा,
8 पजो 40, क्या जाएगा माइनस का 1/8 की पावर क्या होगी 49। क्या निकल के आएगा? मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या की घात अगर विषम हो और संख्या कैसी हो माइनस में हो तो वो हमेशा ही माइनस में रहेगी, और संख्या अगर घात सम हो और संख्या माइनस हो तो वो क्या हो जाएगी सम हो जाएगी, वो संख्या भी या प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या है 49, तो ये क्या बचाएगी -1 ही बचेगी। किसका भाग दे रहे अपन 8 का। शेषफल क्या आ गया अपने पास नेगेटिव। अपन क्या करेंगे शेषफल को पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसका भाग दे रहे उसमें से घटा देंगे, तो शेषफल क्या निकल के आएगा 7। पॉजिटिव करने के लिए अपन जिससे भाग दे रहे उसमें से घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन में दे रखा है 37 की पावर 102 इंटू क्या दे रखा है 41 की पावर 1001, 26 की पावर 1, इसमें भाग दिला रहा है अपन से 6 का। तो शेषफल बताइए। वही क्या करेंगे अपन पहले इनसे शेषफल निकालेंगे फिर इसकी घात कर देंगे। तो 36 में कितनी बार चला जाएगा वो 37 में 6 बार चला जाएगा, और क्या बचेगा प्लस 1 की पावर 102 इंटू 41 में कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा। शेषफल क्या बचेगा -1 की पावर 1001 प्लस, और 26 में कितनी बार चला जाएगा 6 5 30 कर लो या 6 चौक 24 कर लो, तो अपने पास नजदीक क्या है 24 है। तो क्या बचेगा शेषफल +2 की पावर 1/6। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास 1 की पावर क्या है सम है, तो घात भी वो समी संख्या एक ही अपने पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा इंटू -1 की पावर क्या है विषम है, तो कैसी संख्या आएगी विषम ही आएगी, तो ये क्या बचेगा -1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2/6। तो माइनस प्लस क्या हो गया -1 प्लस 2/6, क्या निकल आएगा 1/6। तो शेषफल क्या होगा 1 निकल के आएगा। ये हो गए अपने घात वाले क्वेश्चन। इसी में जैसे मैं एक एग्जांपल लेके और बात करूं, आपको दे रखा है 7 की पावर 113, जिसमें भाग किसका दिलवा रहा है अपन से 50 का भाग दिलवा रहा है। पहले वाले मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए उनमें संख्या अपन को बड़ी दे रखी थी और भाग छोटी संख्या से दिलवा रहा था। इसमें क्या कर रखा है संख्या तो छोटी दे रखी है और भाग किससे दिलवा रहा है बड़ी संख्या से दिलवा रहा है। तो अपन इसको क्या करें कि 7 को अपन कैसे बढ़ाए कि वो 50 से विभाजित हो जाए या 50 का भाग चला जाए। तो अपन इस 13 को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे इसके टुकड़े बनाते हैं। पहले बनाते हैं 7 की पावर 112 इंटू 7 की पावर 1, इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि अगर संख्या विषम है तो विषम संख्या को अपन तोड़ नहीं सकते। इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 112 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार क्या है समान है तो घातांक जुड़ जाएंगी। इस 7 की पावर 112 को भी अपन क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर का पावर 56 इंटू 7 की पावर 1/7 की पावर 1/50 लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या हो गया 56 इंटू 2 क्या हो गया 112 ही आएगा। तो ये क्या हो गया 7 की स्क्वायर क्या होगा 49 की पावर 56 इंटू 7 की पावर 1 बटा भाग दिलवा रहा है अपन से 50 का, तो वही निकल के आएगा। इसको तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो 49 में भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा -1 की पावर 56 इंटू 7 की पावर 1 का मान क्या होता है 7 ही होता है बटा 50, क्या निकल के आएगा ये माइनस का है, इसकी घात कैसी है सम है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इंटू 7/50। तो शेषफल क्या निकल के आएगा 7/50। तो शेषफल हो गया अपने पास 7 निकल जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे अगर घात डायरेक्ट सम दी होती तो अपना टारगेट एक ही रखना है अपन को कि वो संख्या उससे डिवाइड हो जाए, उसके नजदीक अपन को संख्या पकड़नी है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में अपन भाग दे सकते हैं, तो शेषफल क्या बचेगा -1
और वो क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात विषम है तो ये क्या हो जाएगा +1, +1 × 7 क्या हो जाएगा 7। तो शेषफल क्या निकल के आएगा अपने पास, निकल के वो शेषफल निकले अपने पास 7 निकल के आएगा। ये हो गए अपने स्क्वायर घात वाली। और इसी शेषफल प्रमेय में एक नए टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जिनमें संख्याओं का क्रम से भाग दिया जाता है। तो शेषफल बताइए, या अपन को संख्या नहीं दी हो और उनका शेषफल दे रखा हो तो पूछ लेते हैं कि वो संख्या बताइए, या कई बार पूछ लेता है कि शेषफल बताइए। जैसे मैं पहले आपसे बात करूं, 63 में 2, 3, 5 का भाग देने पर शेषफल क्रम से बचेगा। संख्या एक है 63, उसमें 2 का, 3 का और 5 का भाग दिलवा रहा है और अपन से पूछा है कि शेषफल बताइए। तो अपन 63 में 2 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि अपन को पता है कि 63 में 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 31, 31, 62 हो जाएंगे, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, +1। आज्ञा क्या दिलवा रहा है, 3 का भाग दिलवा रहा है, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। उससे आगे करवा रहा है 5 का भाग दिलवा रहा है, तो 12 पंचो 60, शेषफल क्या बचेगा, +3। ये हो गया। अगर अपन को बोला है कि डायरेक्ट संख्या में 2, 3, 5 का भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, इसी क्वेश्चन में बात करूं मैं। अगर आपको ये बोल दे कि 63 में क्रम से 2, 3, 5 का भाग देने पर शेषफल क्रम से क्या बचेगा, जिसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है 63 में क्रम से 2, 3, 5 का भाग देने पर शेषफल क्रम से क्या बचेगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट अपन 2, 3 का भाग दे रहे थे, न कि क्रम से भाग दे रहे हैं। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि क्रम से भाग दिलवा रहा है तो अपन उन संख्याओं में डायरेक्ट सीधा भाग नहीं देंगे, उनमें अलग अलग अपन भाग देंगे। किस तरह देंगे भाग अपन, पहले देंगे अपन 63 में किसका भाग, सबसे पहले दिला रहा है 2 का, कितनी बार चला जाएगा, 31 बार चला जाएगा, 31 दूनी 62, शेषफल क्या बचेगा, 31 दूनी 62, शेषफल बचा अपने पास 1। शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे, ये सारे शेषफल वाले हो जाएंगे। फिर अपन को बोला है कि 3 का भाग दिलवा रहा है, संख्याओं में क्रम से भाग दिलवा रहा है, इसलिए अपन अलग अलग भाग नहीं देंगे, एक साथ ही भाग देंगे। यहाँ पे 3 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, तो भागफल कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। शेषफल कितना बचा, 10 × 30 +1, वही शेषफल 1 बचा अपने पास। आगे दिलवा रहा है 5 का, तो 5 का कितनी बार चला जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10, शेषफल क्या बचा, 0। तो अगर संख्याओं में क्रम से भाग दिलवा रहा है तो अपने पास शेषफल क्या निकल के आया, 1, 1 और 0, शेषफल निकल के आएगा। और इससे पहले वाले में मैंने आपको क्रम से भाग नहीं दिलवा रहा तो अपने पास शेषफल क्या निकल के आया था, 1, 0 और कितनी बार, 3 निकल के आया था। और अगर क्रम से भाग दिलवा रहा है तो 1, 1, 0 निकल के आएगा। अगर इसी में मैं बात करूं, संख्या दे रखी है आपको 37 में 2, 3, 5 का क्रम से भाग देने पर, 37 में क्रम से 2, 3, 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, या क्रम से शेषफल कितना बचेगा। तो इस बार कितना है, 37 में भाग दिलवा रहा है, तो वही अपन क्या करेंगे, 37 में सीधा भाग दे देंगे। पहले किसका दिलवा रहा है, 2 का दिलवा रहा है, कितनी बार चला जाएगा, 18 बार, वो कितना 18 बार चला जाएगा, 18 दूनी 36, शेषफल क्या बचा अपने पास, 1 बचा, शेषफल को अपन इस साइड में लिखते हैं। फिर किसका दिलवा रहा है, 3 का, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, 7 18। फिर किसका भाग दिलवा रहा है अपने से, 5 का, 5 एकम 5, शेषफल क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, और भाग भी कितनी बार ही जाएगा, 1 बार ही। तो अपने पास शेषफल क्या निकल के आएगा, 1, 0, 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1, 0, 1 अपने पास शेषफल निकल के आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी संख्या में 2, 3 का भाग देने पर क्रम से शेषफल 1, 0, 1 बचते हैं, क्वेश्चन वो ही है।
उसमें अपन से क्या, पहले वाले क्वेश्चन में अपन से पूछा था शेषफल, और इस बार क्या पूछ रहा है अपन से, संख्या पूछ रहा है कि वो संख्या बताइए। तो अपन संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या निकालने के लिए अपन ये संख्या भी मिटा देते क्योंकि अपन से पूछा है कि संख्या बताइए। अपन वो संख्या क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। अक्स में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा वो अपन को नहीं पता है। शेषफल क्या बचेगा, बचा हुआ है अपने पास पहले से बता रखा है कि 1 बचा है। फिर उसी संख्या में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, और शेषफल क्या बचा है, 0 बचा है। फिर उसी संख्या में यहाँ पे जितने भी बार भाग हुआ उसमें 5 का भाग दिला रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है अपने पास, 1 बच रहा है। और संख्या अक्स अपन से पूछिए। अपन को या तो क्वेश्चन में दिया होता है कि लास्ट बार भाग 5 बार गया, 2 बार गया या 7 बार गया। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या मानते हैं कि लास्ट टाइम 1 बार भाग तो गया ही है। या तो अपन को दिया हुआ होता है कि 3 बार चला गया, 4 बार भाग चला गया। अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन ये मान के चलते हैं कि लास्ट टाइम 1 बार भाग तो गया हुआ है, तभी तो वो शेषफल 1 बचेगा ना। क्योंकि कुछ भी शेषफल तभी आएगा जब संख्या का 1 बार भाग जाएगा, तभी वो क्या आगे संख्या बढ़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, भाज्य बराबर क्या बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपने पास शेषफल तो ये दे रखा है अपन को, ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल। और अपन से पूछा क्या है, भाज्य या संख्या बताइए। तो भाज्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल, 5 इंटू 1 प्लस शेषफल क्या है अपने पास 1 है, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास भाज्य आ गया, ये 6 क्या आ गया यहाँ पे आ गया। फिर वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, क्या हो गया 6 18 18 प्लस इस बार शेषफल क्या बचा है 0, 18 आ गया। फिर वही 18 दूनी 36 प्लस 1 37, क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 1, क्या निकल गया 37। और इसे पहले वाले क्वेश्चन में अपन को दे ही रखा था कि वो संख्या 37 है, और इसमें अपन से पूछ लिया कि वो संख्या बताइए। तो संख्या अपने पास क्या निकल के आई 37। कैसे निकल के आई, भाजक वो भागफल से गुणा करके प्लस शेषफल उसमें जोड़ देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आएगा भाज्य निकल के आया। भाज्य क्या निकल के आया अपने पास 6 निकल के आया। फिर वही भाज्य दोबारा निकालने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बात करूं कि आपको एग्जाम में किस तरह करना है, शेषफल बचा है 1 0 1 क्रम से। एग्जाम को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है, संख्या कौन सी संख्या को भाग दिलवा रहा है, 2 का 3 का और 5 का। शेषफल क्या बचेगा, जो शेषफल बचेगा, शेषफल हमेशा नीचे बचता है, उसको अपन क्या लिखते हैं नीचे ही लिखते हैं। शेषफल बचा है 1 0 1। यह बात अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। अपन को सीधा कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना, ऊपर से यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे एंड कर देना है। मैंने क्या बोला कि पीछे से स्टार्ट करना है, न कि आगे से स्टार्ट करना है। आगे से स्टार्ट करेंगे तो ये सांप सीढ़ी उल्टी चली जाएगी। प्लस का साइन क्या होता है, प्लस का साइन ये होता है और ये होता है। तो आपको यहाँ पे देखते ही पता लग रहा होगा कि प्लस का साइन कौन सा है, प्लस का ये हो गया और गुणा का ये हो गया, प्लस का ये हो गया, गुणा का ये हो गया। आप इनको अलग लिख सकते हो, जैसे इसको क्या करेंगे प्लस, इसको क्या करेंगे गुणा, इसको क्या करेंगे प्लस, इसको क्या करेंगे गुणा, इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अपन भूल जाते हैं, तो अपन को ध्यान क्या रखना है, प्लस का साइन कौन सा होता है, खड़ा वाला साइन किसका होता है प्लस का, और गुणा का क्रॉस वाला साइन होता है। तो अपन को याद रखने के लिए ये आसान रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को से वो जो जितनी बार भाग चला जाएगा उसको अपन डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे 5 + 1 6। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 × 18। फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के लिए क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे, 0 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 18। फिर ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, बीच में साइन किसका आ रहा है, गुणा का आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे 36। फिर नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि अपने पास साइन किसका है प्लस का, तो क्या हो जाएगा 36 + 1 37। तो डायरेक्ट आप ये चाप सीढ़ी बना के कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप सीधा लिख लो 2 3 5 1 0 6, पीछे से स्टार्ट कर दो, पहले जोड़ दो, फिर गुणा कर दो, जोड़ दो, गुणा कर दो, जोड़ दो, क्या संख्या निकल के आएगी अपने पास, संख्या निकल के आ गई 37।
इस तरह दोस्तों शेषफल परिमेय पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने उनके बारे में आपसे चर्चा की। इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उन पे डिस्कस कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के उनके आंसर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, थैंक यू।